स्टडी विथ अंकित बी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम स्टैटिक जीके चला रहे थे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ा चुके थे। आज हम स्टैटिक जीके में हम भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई? चलो फिर हम पढ़ते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र से को जानने से पहले हम उसके विषय में कुछ जान लेते हैं कि परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है, परमाणु ऊर्जा क्या होता है। फिर उसके बाद हम संयंत्र के विषय में बताएंगे कि किस राज्य में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा है। इतनी बात समझ में आई? तो हम बताते हैं कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना हुई। इतनी बात समझ में आई? 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चलाया गया। क्या परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कब चलाया गया? 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में। फिर हम देखते हैं 1954 में क्या हुआ था। उसके बाद 48 के बाद फिर 54 में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। क्या परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी? इतनी बात समझ में आई? 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। फिर 1954 में ही परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे 1954 में ही परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना ट्राम्बे में हुई। ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में। ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राम्बे कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। ट्राम्बे किस लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान के लिए। इतनी बात समझ में आई? अब देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर बार्क कर दिया गया है। क्या परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर बार्क कर दिया है? बार्क का अर्थ क्या होता है? BARC, बार्क। बार्क का अर्थ होता है बी से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इंग्लिश में बोलेंगे तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इतना बात समझ में आई? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बार्क, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? फिर हम देखते हैं कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। जैसे परमाणु ऊर्जा है तो ऊर्जा जैसे तापीय ऊर्जा एक होता है, एक जल विद्युत ऊर्जा होता है, एक नवीकरणीय ऊर्जा होता है, एक परमाणु ऊर्जा होता है। तो आज हम परमाणु ऊर्जा के विषय में पढ़ रहे हैं। परमाणु ऊर्जा का योगदान कितना है भारत में? 1.9% है परमाणु ऊर्जा। इन सब में परमाणु ऊर्जा का योगदान कितना है? 1.9%। इतनी बात समझ में आई? यह भी पूछ लिया जाता है परमाणु ऊर्जा का योगदान कितना है? 1.9%। भारत में नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ हुई? भारत में नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ हुई? हैदराबाद में। कहाँ हुई? हैदराबाद में। कब? 1971 में। इतनी बात समझ में आई? भारत में नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स की स्थापना हैदराबाद में हुई। कब? 1971 में। उसके बाद हम देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा के 7 संयंत्र अब तक चालू हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कई हैं, लेकिन चालू स्थिति में सिर्फ 7 हैं और अभी निर्माणाधीन हैं। कुछ निर्माणाधीन है और कुछ चालू है, तो चालू में 7 हैं। इतनी बात समझ आई? तो परमाणु ऊर्जा के 7 संयंत्र चालू हैं। अब परमाणु ऊर्जा में ईंधन कौन सा लगता है? परमाणु ऊर्जा में ईंधन कौन सा लगता है? तो हम देखते हैं कि ईंधन 2 लगता है, एक यूरेनियम, एक थोरियम। क्या? एक यूरेनियम और एक थोरियम। यूरेनियम क्या होता है?
यूरेनियम जो है वह कहाँ से पाया जाता है, यूरेनियम कहाँ से पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि झारखंड राज्य के जादूगोड़ा नामक स्थान से। कहाँ से? झारखंड के जादूगोड़ा नामक स्थान से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। इतनी बात समझ में आई। और थोरियम, ईंधन के रूप में थोरियम का भी प्रयोग किया जाता है। तो थोरियम कहाँ प्रयोग होता है? मोनाजाइट रेत से केरल में, मतलब जो केरल में मोनाजाइट रेत है वहां से प्राप्त किया जाता है। इतनी बात समझ में आई। केरल के मोनाजाइट रेत से थोरियम की प्राप्ति होती है। इतनी बात समझ में आई। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जादूगोड़ा कहाँ स्थित है। जादूगोड़ा तो कहाँ स्थित है? तो झारखंड। जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? झारखंड। जैसे हम ट्रिक्स इसको याद करते हैं को, जैसे भूत प्रेत को जादू से झाड़ दिया गया। क्या हुआ? जादू से झाड़ दिया गया। तो जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड। इतनी बात समझ में आई। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड। थोरियम मोनाजाइट रेत से केरल में। इतनी बात समझ में आई। थोरियम की प्राप्ति कहाँ होती है? केरल से मोनाजाइट रेत से। इतनी बात समझ में आई। फिर हम देखते हैं कि इसमें परमाणु ऊर्जा में मंदक के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है। क्या? मंदक के रूप में। तो मंदक के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? मंदक के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम का। उसके बाद हम देखते हैं कि शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल। शीतलक के रूप में भारी जल, जिसे D2O कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? D2O, जिसे शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। इतनी बात समझ में। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो D2O। इतनी बात समझ में। या भारी जल का फार्मूला बताओ, D2O। तो शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल, जिसे D2O कहते हैं, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात समझ में आई। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है उसको हम बताते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। शार्ट स्क्रीन लेना हो शार्ट स्क्रीन कर लीजिए। उसके बाद हम मिटा के इसको बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र अब कहाँ, कौन से राज्य में कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है। इतनी बात समझ में आई। तो जादूगोड़ा कहाँ बताए थे? झारखंड में। जादूगोड़ा कहाँ बताए थे? झारखंड में। तो हम पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखते हैं तो अपने उत्तर प्रदेश में। कहाँ? अपने उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में यह राज्य है उत्तर प्रदेश। हम उस दिन राज्य को समझाए थे, कहाँ कौन सा राज्य स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? नरौरा। क्या? नरौरा परमाणु। कितनी बात समझ में आई? नरौरा बुलंदशहर कहाँ स्थित है? नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। इतनी बात समझ में आई। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता कितनी है? तो 440 मेगावाट। क्या? 440 मेगावाट। इतनी बात समझ में आई। कितना है? नरौरा 440 मेगावाट। ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा कहाँ स्थित है। दूसरा इधर आ जाइए, राजस्थान में। कहाँ? दूसरा राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा स्थित है? तो रावत भाटा। कौन सा? रावत
भाटा कौन सा स्थित है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान। यह कितना मेगावाट का है? तो 1180 मेगावाट। इतना बात समझ में आई। रावत भाटा क्या है? 1180 मेगावाट। ये मेगावाट क्या है? जो ऊर्जा संयंत्र होता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसे उसकी क्षमता बताता है, कितने क्षमता का है, तो इसे मेगावाट में नापा जाता है। इतनी बात समझ में आई। 1180 मेगावाट रावत भाटा, 1180 मेगावाट। इसके बाद हम देखते हैं तो एक गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात कहाँ स्थित है? यहाँ गुजरात कहाँ स्थित है? यहाँ। तो गुजरात में कौन सा स्थित है? गुजरात में कौन सा स्थित है? आप सब कमेंट करिए, गुजरात में कौन सा स्थित है? काकरा पारा। कौन सा स्थित है? काकरा पारा। गुजरात में कौन सा स्थित है? काकरा पारा। अभी तक हम कितने बताए? यूपी में नरौरा बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद राजस्थान में कौन सा बताए? रावत भाटा। गुजरात में काकरा पारा। इतनी बात समझ में आई। गुजरात में कौन सा है? काकरा पारा, जिसका 440 कितना है? 440 मेगावाट। इतनी बात समझ में आई। गुजरात के काकरापाड़ा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं चौथा कहाँ है? चौथा ये महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कौन सा? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इतनी बात समझ में आई। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, महाराष्ट्र। सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर। इतनी बात समझ में आई। सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर। इसे बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सबसे पुराना प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर। इतनी बात समझ में आई। और उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं होती हैं ज़्यादा करके नरौरा पूछ लेता है। नरौरा बुलंदशहर में है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा है? आप सब कमेंट करिए, कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में कैगा है। आप सब अगर इसका ट्रिक चाहते हैं तो कमेंट करना, हम एक दिन ट्रिक भी बता देंगे। लेकिन बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे राज्य में याद हो जाता है किस राज्य में कौन सा है। नरौरा, फिर राजस्थान में रावत भाटा, गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटक में कैगा। इतनी बात समझ में आई। और इससे यह भी पता हो जाता है किस राज्य में है। और जैसे ट्रिक से हम भी बताएंगे, ट्रिक भी याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभार मान लीजिए भूल गए कि नरौरा कहाँ है, तो ट्रिक के माध्यम से भी याद रहता है। इतनी बात समझ में आई। तो आप सब कमेंट करना, तो हम ट्रिक बताएंगे। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। ये सब चालू स्थिति में है। इतनी बात समझ में आई। कितना? 5 हुआ। उसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु में। क्या? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने हैं? 2 हैं। तमिलनाडु में चालू स्थिति में कितने हैं? 2 हैं। एक कलपक्कम है। क्या है? कलपक्कम। क्या है? कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु। इतनी बात समझ में आई। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। इतनी बात समझ में आई। फिर हम देखते हैं दूसरा कौन सा है। इतनी बात समझ में आई। कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। फिर यहाँ दूसरा कौन सा है? कुडनकुलम। कौन सा है? कुडनकुलम।
कूलम। दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तमिलनाडु में कुडन कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कुडन कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसकी एक विशेषता है 2000 मेगावाट। कितनी क्षमता है? 2000 मेगावाट। इतनी बात समझ में आई? इसकी क्षमता कितनी है? 2000 मेगावाट। तो कुडन कुलम के विषय में एक हम नोट लिखते हैं। कुडन कुलम के विषय में एक नोट लिखते हैं कि भारत का सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन, क्या भारत का सबसे ज्यादा, क्या भारत का सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन, क्या भारत का सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन कौन करता है? भारत का सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन, भारत का सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन कुडन कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र करता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला कौन सा है? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा हम रावत भाटा देखते हैं जो 1180 मेगावाट का है, राजस्थान में स्थित है। इतनी बात समझ में आई? तीसरा हम देखते हैं गुजरात में जो काकरा पारा के नाम से कहलाता है। काकरा पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। काकरा पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। फिर महाराष्ट्र में देखते हैं। महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। इसे हम बताए थे ना, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा है? प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इसके विषय में हम लिख देते हैं, तारापुर के विषय में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। समझ में आया? प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इतनी बात समझ में आई? यह किसके सहयोग से बनाया गया, या किसके सहयोग से बनाया गया? तो यूएसए की। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से, यूएसए के सहयोग से यह बनाया गया था। इतनी बात समझ में आई? तो लिख लेना, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। पूछा जाता है प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर है। और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? तो यूएसए के देश के सहयोग से बना है। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद हम देखते हैं 1 2 3 4, उसके बाद 5वां देखते हैं। तो कर्नाटक में कैगा है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक। कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। कुडनकुलम तमिलनाडु। कुडनकुलम तमिलनाडु। 5 6 और 7, ये 7 जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र चालू स्थिति में है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भारत का सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र करता है? तो कुडनकुलम। भारत का सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन कौन करता है? तो कुडनकुलम। इतनी बात समझ में आई? नोट कर लीजिए। मैप भी बना के, किसी तरह रफ कार्य भी, मैप रफ कार्य की तरह बना के उसको नोट करिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई? फिर बार बार रिवीजन करिए, तब याद हो जाएगा। तो जहाँ तक हम मैप में बता रहे हैं इतना ध्यान से अगर देखेंगे तुरंत याद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। उसके बाद हम जो चालू स्थिति में नहीं है उसको भी बता देते हैं। तो हम देखते हैं ये 7 कौन से हैं जो चालू स्थिति में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब उसके बाद जो चालू स्थिति में नहीं है उनको भी याद कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार मिलान में दे देता है क्वेश्चन। जैसे कि हरियाणा में कौन सा है या राजस्थान में कौन सा है, तो मिलान में दे देता है, तब हम
भूल जाते हैं, क्योंकि 7 ही याद किए रहते हैं, लेकिन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थोड़ा बड़े परीक्षा में देखेंगे तो मिलान टाइप क्वेश्चन आ जाता है, तो मिलान वाले में हमें याद रहना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि हरियाणा में कौन सा स्थित है परमाणु ऊर्जा संयंत्र? गोरखपुर फतेहाबाद में। क्या? गोरखपुर फतेहाबाद में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। इतना बात समझ में आई? गोरखपुर फतेहाबाद कहाँ है? हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मही बांसवाड़ा, क्या? मही बांसवाड़ा कहाँ है? राजस्थान में। मही बांसवाड़ा कहाँ है? राजस्थान। तो राजस्थान में कितने हुए? 2, रावत भाटा और मही बांसवाड़ा। इतनी समझ में आई बात। गुजरात में एक जो निर्माणाधीन है मिट्टी गिरदी, गुजरात में मिट्टी गिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो मिट्टी गिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में और कौन सा स्थित है? काकरा पारा भी। इतनी बात समझ में आई। अब महाराष्ट्र में देखते हैं, तो महाराष्ट्र में जैतपुरा है। महाराष्ट्र में कौन सा है? जैतपुरा। महाराष्ट्र में जैतपुरा है। और कौन सा था? तारापुर। तो तारापुर और जैतपुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोबड़ा, कहाँ? आंध्र प्रदेश में कोबड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। कोबड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ है राज्य में? यहाँ है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में हरिपुरा स्थित है। पश्चिम बंगाल में हरिपुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। हरिपुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है? भीमपुर और चुटका। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है? भीमपुर और चुटका। इतनी बात समझ में आई। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र इतना समझ में जहां तक आ गया होगा, तो आप सब नोट कर लीजिए। आप सब इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।